मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक ओल्ड लेडी अपने बुढ़ापे के चलते रेंगते हुए चल रही थी। फिल्म के कई सारे सीन्स को देखकर हमें पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत अपने इस घर से बहुत ज्यादा नफरत करती है, इतनी कि वो इस रूम में एक और पल भी रुकना नहीं चाहती थी। इसी के चलते वो बूढ़ी औरत भागने के लिए एक टेबल को रस्सी से बांधकर उस रस्सी का दूसरा सिरा खिड़की के बाहर फेंक देती है। वो अपना बूढ़ा शरीर लेकर जैसे तैसे करके उस रस्सी को पकड़कर नीचे उतरना शुरू कर देती है, लेकिन तभी समहाउ उसका हाथ रस्सी से फिसल जाता है और वो तेजी से नीचे की तरफ गिरने लग जाती है। इस इंसिडेंट को देखकर यह प्रतीत हो रहा था कि वो ओल्ड लेडी जमीन से टकराकर जरूर मारी गई होगी, लेकिन तभी कैमरा का एंगल चेंज होता है और हम देख पाते हैं कि स्ट्रेंजली वो बूढ़ी औरत बच गई थी। उसका एक पैर रस्सी से फंसा होने के कारण वो जमीन से 5 से 6 इंच के ऊपर लटक रही थी। वह जमीन पर उतरने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक ही वो रस्सी हरकत में आ जाती है और वो उसे वापस उस रूम में खींच कर ले आती है। इसी के साथ वो खिड़की भी अपने आप ही बंद हो जाती है। कुछ महीनों बाद हम देख पाते हैं कि एक 25 साल की लड़की जिसका नाम एना है, वो इसी रूम को रेंट पर लेने के लिए आई हुई थी। इस अपार्टमेंट का केयरटेकर मूलर उसे इस रूम को लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। चूंकि इस एरिया में यही एक ऐसा रूम था जिसका रेंट बहुत ही कम था, इसलिए एना इस रूम को लेने के लिए राजी हो जाती है। मूलर उससे साइन लेने के लिए रूम एग्रीमेंट के पेपर्स आगे कर देता है। एना साइन करने के पेपर्स हाथ में ले लेती है, लेकिन न जाने क्यों उसी वक्त उसका पेन खराब हो जाता है। इस पर करंट किराएदार जो कि एक बूढ़ी औरत थी, वो झट से अपना पेन आगे कर देती है। ध्यान रहे कि ये वो बूढ़ी औरत नहीं है जिसे हमने पहले देखा था। उसकी ये हरकत दर्शाती है कि वो भी इस रूम से जल्द निकलना चाहती थी। इस रूम में कुछ तो ऐसा था जिस वजह से हर किराएदार कुछ समय बाद इस रूम से नफरत करने लग जाता था। एनीवे, एना के साइन करते ही वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। मूलर भी एना को घर की चाबी देकर वहां से चला जाता है। उनके चले जाते ही एना घर की साफ सफाई करना शुरू कर देती है। वो घर की दीवार को रंग लगाती है, धूल मिट्टी से भरी हुई अलमारी को साफ करती है और कुछ यूजलेस आइटम्स को घर के बाहर फेंक देती है। जब वो कचरा डालकर वापस रूम में लौटती है तब वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि रूम अपने आप ही फिर से पहले जैसा गंदा हो गया था। उसके फ्रेश फ्रूट्स सड़ गए थे, उसने अभी अभी रंगी हुई दीवार खराब हो गई थी और अलमारी के ऊपर फिर एक बार धूल और मिट्टी ने कब्जा कर लिया था। हालांकि एना को यह बात अजीब लगती तो है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए फिर एक बार रूम की साफ सफाई करना शुरू कर देती है। अगेन उसकी कूड़ा डालकर वापस लौटने पर वो रूम को गंदा पाकर नर्वस हो जाती है। वो जितनी बार कमरा साफ करती उतनी ही बार वो फिर से पहले जैसा गंदा हो जाया करता था। बार बार लगातार कम करने के चलते एना की आंखें काली पड़ जाती हैं। फाइनली एना थक हार कर पास ही के एक सोफे पर सो जाती है। रात में भी स्ट्रेंजली रेडियो अपने आप ही चालू बंद हो रहा था, जिसके कारण एना की नींद डिस्टर्ब हो रही थी। उस गंदे भद्दे कमरे में जैसे तैसे रात बिताने के बाद जब एना सुबह उठकर अपना चेहरा आईने में देखती है तब उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका चेहरा बुरी तरह से बदल गया था। वो 25 की होने के बावजूद भी 35 की लग रही थी। जब से वो इस घर में आई थी तब से उसके साथ कुछ न कुछ अजीबोगरीब इंसिडेंट घट रहे थे। इसी वजह से वो इस घर को छोड़कर जाने का मन बना लेती है। वो अगले ही पल मूलर के पास जाकर उसे हॉन्टेड हाउस देने के लिए डांट लगाती है, क्योंकि एना को अब इस घर में रुकने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो मूलर से अपना डिपॉजिट वापस मांगती है। लेकिन मूलर एना की मांग को खारिज करते हुए कहता है कि एग्रीमेंट के मुताबिक जब तक इस रूम के लिए कोई और किराएदार नहीं मिलता तब तक इस रूम का पुराना किराएदार इस रूम को छोड़कर जा नहीं सकता। एग्रीमेंट पर यह शर्त इतने छोटे अक्षरों में लिखी हुई थी कि उसे पढ़ने के लिए एना को लिटरली मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करना पड़ता है। एना मूलर को धमकी देते हुए कहती है कि वो उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर देगी, लेकिन मूलर को एना के इस धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उल्टा उसे ही चेतावनी देते हुए कहता है कि वो अपार्टमेंट छोड़कर जाने की कोशिश भी ना करे, वरना हालात और बिगड़ जाएंगे। एना मूलर की बात न मानते हुए अपार्टमेंट छोड़कर चली जाती है। अपने शरीर में आए हुए बदलाव के कारण जानने के लिए एना एक डॉक्टर के पास जाती है। वो उस डॉक्टर से शिकायत करने लगती है कि कैसे उसका शरीर उसकी उम्र के मुताबिक सही नहीं है। डॉक्टर को लगता है कि एना की उम्र 35 से 40 साल के बीच में होगी, इसलिए डॉक्टर उसे कहती है कि कहाँ कुछ अजीब हो रहा है, तुम्हारी उम्र के हिसाब से शरीर में ऐसे बदलाव आना नॉर्मल बात है। एना रिवील करती है कि उसकी उम्र 25 साल है, लेकिन डॉक्टर नहीं मानती। डॉक्टर को यकीन दिलाने के लिए एना अपना आईडी कार्ड दिखाने की सोचती है, लेकिन जब एना डॉक्टर को दिखाने के लिए अपना आई कार्ड ओपन करती है तब वो पाती है कि स्ट्रेंजली उसका आई कार्ड ब्लैंक हो गया था। चूंकि एना को उस भूतिया घर में रहने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो एक होटल रूम में रात बिताने के लिए रुक जाती है। सुबह उठकर एना पाती है कि उसकी हालत पहले के मुकाबले और भी ज्यादा खराब हो गई थी। उसके सभी बाल सफेद हो गए थे और एक के बाद एक उसके सभी दांत टूट रहे थे। शॉर्ट में कहा जाए तो सिर्फ 2 दिन में एक 25 साल की लड़की 80 साल की दादी में कन्वर्ट हो गई थी।
एना गुस्से में मुलर के पास जाकर उससे जानने की कोशिश करती है कि उसके साथ आखिरकार ये चल क्या रहा है। मुलर एना की इस हालत को देखकर जरा भी सरप्राइज नहीं था। वो एना से बस इतना कहता है कि मैंने पहले ही तुमसे कहा था ना कि अपार्टमेंट छोड़कर मत जाओ। रूल्स के मुताबिक अगर इस घर का कोई भी किराएदार अपार्टमेंट से दूर चला जाएगा तो उसकी उम्र तेजी से बढ़ने लग जाएगी। आगे वो कहता है कि घर को अकेला रहना पसंद नहीं है, इसलिए करंट किराएदार तभी इस रूम को छोड़कर जा सकता है जब कोई दूसरा इस रूम को अलॉट कर ले। मूलर की इन बातों को सुनकर एना अपने कमरे में वापस चली आती है। अपनी मैच बॉक्स को टेबल पर ना पाकर मूलर समझ जाता है कि एना उसका मैच बॉक्स अपने साथ ले गई है, जिसके कारण मूलर भागते हुए एना के कमरे की तरफ बढ़ता है। ऊपर पहुंचकर मूलर कमरे का दरवाजा लॉक पाता है। इधर अंदर की तरफ हम देख पाते हैं कि एना घर में आग लगाने के लिए विस्की की बोतल को खाली कर रही थी। वो आग लगाने के लिए माचिस की तीली जमीन पर फेंकती है, लेकिन आग नहीं लगती। वो फिर एक बार माचिस की तीली जलाकर आग लगाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसके घर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे सफोकेट करना शुरू कर देता है। दम घुटने के कारण एना जमीन पर गिर जाती है, लेकिन तभी किसी तरह मूलर घर के अंदर आकर एना की जान बचा लेता है। आगे मूलर रिवील करता है कि ये घर श्रापित है। ये सारी घटनाएं कई सारे सालों से चलती आ रही हैं। एक समय की बात है जब यहाँ पर कुछ लड़कियां रहा करती थी, लेकिन कुछ ही दिनों में वो भी तुम्हारी जैसे ही बूढ़ी हो गई। ये बात उन दिनों इतनी चर्चा में आ गई थी कि तब इस न्यूज को बड़े बड़े चैनल्स ने भी कवर कर लिया था। मामले की गंभीरता को समझकर एक मिनिस्टर ने इस अपार्टमेंट को टुड़वाना चाहा, लेकिन स्ट्रेंजली वो इसके ऑर्डर्स देता उससे पहले ही उसकी मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई। जो भी इस घर की तरफ आंख उठाकर देखता है उसके साथ अजीबोगरीब हादसे होते हैं। इसी के चलते परेशान होकर सरकार ने इस घर को आखिरकार नजरअंदाज करना ही सही समझा। सभी अथॉरिटीज को इस राज के बारे में मालूम है, इंक्लूडिंग पुलिस। अब हम समझ पाते हैं कि क्यों मूलर एना की पुलिस कंप्लेंट वाली धमकी हल्के में ले रहा था। घर से निकलने से पहले मूलर एना को सजेशन देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें इस घर से निकलना है तो तुम इस घर के लिए कोई दूसरा किराएदार ढूंढना शुरू कर दो। यही एक रास्ता इस घर से मुक्ति पाने का। अब एना का आखिरी होप उसका एक्स बॉयफ्रेंड डैनियल ही था। इस वजह से एना उस शाम उसके एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है। अनफॉर्चुनेटली डैनियल उसे पहचान नहीं पाता। एना डैनियल को अपनी रियल आइडेंटिटी बताती है, लेकिन डैनियल को यकीन नहीं होता। डैनियल को लगता है कि यह जरूर एना की दादी होगी। तभी वहां पर डैनियल की नई गर्लफ्रेंड कार में उसे पिक करने के लिए आ जाती है और डैनियल वहां से निकल जाता है। अब एना डिसअपॉइंट होकर वापस उस हॉन्टेड हाउस में लौट आती है। अब हम देख पाते हैं कि जब एना सो रही थी तब फिर एक बार रेडियो अपने आप ही चालू हो जाता है और घर का कुछ सामान अपने आप ही हिलने लग जाता है। एना नींद से उठकर पाती है कि इस घर ने उसके लिए खाना बनाया हुआ था। वो उस खाने को खाने के बजाय उसे कचरे में फेंक देती है। जब उसे पता चलता है कि इस घर ने उसके लिए चाय भी बनाई हुई है तब वो उसे चखने का डिसाइड कर लेती है। सरप्राइजिंगली एना को चाय पसंद आ जाती है, यहाँ तक कि उसने अभी अभी कचरे में फेंके हुए बिस्किट को भी वो उठाकर खा लेती है। घर का उसके प्रति ये प्यार भरा रवैया देखकर उसे ऐसा लगने लगता है कि यह एक घर ही है जो उसका अच्छा दोस्त है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एना की हालत बद से बदतर चली हो जाती है। अब उसे लकड़ी के सहारे चलना पड़ता है और तो और उसका शरीर अब इतना खोखला हो गया है कि उसकी शरीर की स्किन अपने आप ही निकलना शुरू हो गई थी। अपनी इस हालत को देखकर एना समझ जाती है कि उसका मरना अब तय है, इसलिए वो मूलर को बताकर घर के लिए एक नया किराएदार जल्द से जल्द ढूंढने के लिए कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फाइनली एक कपल इस घर को रेंट पर देने के लिए मूलर के साथ एना के घर पर आया हुआ था, लेकिन एना इस कपल को साथ देकर खुश नहीं थी क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड डैनियल और उसकी करंट गर्लफ्रेंड मारिया थी। डैनियल और उसकी गर्लफ्रेंड को घर बहुत ही पसंद आ जाता है। वो इस घर के एग्रीमेंट पेपर्स पर साइन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मूलर डैनियल के हाथ में एग्रीमेंट पेपर्स को थमाता है। इससे पहले कि डैनियल एग्रीमेंट पेपर पर साइन करता, एना को वो दिन याद आता है जब उसने इस पेपर्स पर दस्तखत कर अपना सब कुछ खो दिया था। वो दुख, वो दर्द, वो पीड़ा उसे एना कैसे भूल सकती थी। और अब उसी के सामने उसी का प्यार उसी भद्दे डॉक्यूमेंट पर साइन करने जा रहा था जिसने एना की जिंदगी उससे छीन ली थी। पलक झपकते ही एना अपना डिसीजन बदल लेती है। वो साइन करने की फिराक में बैठे डैनियल के हाथ पर गर्म चाय फेंककर उसे इस खाई में गिरने से बचा लेती है। इसके बाद वो डैनियल और उसकी गर्लफ्रेंड पर चिल्लाती हुए उन्हें इस घर से भगा देती है। एना की इस हरकत से मूलर शॉक्ड रह जाता है क्योंकि ऐसा कर एना ने इस घर से निकलने का अपना आखिरी चांस भी गवा दिया था। मूलर के निकलने से पहले वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो जाते हुए दरवाजे को बाहर से लॉक लगा दे और कम से कम कुछ सालों के लिए लौट कर ना आए। एना की दरियादिली देखकर मूलर उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि एना सोफे पर बैठते ही वो भी उसी सोफे का एक हिस्सा बनकर अपनी मौत को गले लगा लेती है। चूंकि अब एना ने सालों से चलते आ रहे इस लूप को खुद का सैक्रिफाइस देकर तोड़ दिया था, तो हम यह कह सकते हैं कि शायद जल्द ही उस रूम की स्पिरिट भी अपने आप ही मारी जाएगी।
क्यों? क्योंकि रूम उसके किराएदार के एज पर ही तो फीड करता था। अब फिलहाल रूम में कोई इंसान ही नहीं है, तो ये बात मेक सेंस करती है कि शायद अब रूम अपना एनर्जी सोर्स ना मिलने की वजह से मारा जाए। इसके साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सेट करना ना भूले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।